ही करके बताऊं ना। यहाँ हम आएंगे किस पे, नॉट लिस्टेड पे, और नॉट लिस्टेड में आने के बाद मुझे क्या डालना होगा, यूज़र नेम, रूट से लॉगिन कर दें बिकॉज हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने के लिए हमें रूट यूज़र से लॉगिन करना होगा। अगर रूट का पासवर्ड अभी भूल गए होते तो क्या करना पड़ता, पासवर्ड भी रिसेट करना पड़ता। नहीं, कल क्या, आज ही डाल देंगे। और अभी साथ में कीजिए, कल जो बताए थे हम करवाने वाले हैं शुरू से, आप बस ध्यान से करते जाइए। पहले ये बताइए कि सब लोगों का लाइनक्स इंस्टॉल है ना, एक एक वर्चुअल मशीन बना हुआ है ना, बना हुआ है, तो उसके आगे का काम हम बता रहे हैं अभी। देखिए अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टर्मिनल ओपन करेंगे। सबको टर्मिनल ओपन करना आता है, राइट क्लिक करना है, ओपन टर्मिनल पे आना है, करेक्ट, टर्मिनल ओपन कर दिए। अब यहाँ आने के बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मान लीजिए मुझे एक फ़ाइल बनाना है और उस फाइल में लिखना है कि मुझे करना क्या क्या है, यही बात मुझे उसमें लिखनी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ फाइल बनाना है डेस्कटॉप के ऊपर। फाइल कहाँ बनाना है, और मुझे सबसे पहले चेक करना है कि करेंटली हम किस लोकेशन पे हैं। तो करंट लोकेशन चेक करने के लिए क्या कमांड होता है, करंट लोकेशन को चेक करने के लिए कमांड क्या होता है, हाँ, PWD। PWD से करंट लोकेशन चेक होता है। जैसे ही मैंने यहाँ PWD डाला तो ये क्या बता रहा है, एज द लोकेशन यहाँ पे बता रहा है कि रूट के ऊपर, रूट डायरेक्टरी के अंदर है। इट मीन्स कि रूट एक डायरेक्टरी हुआ, एक फोल्डर हुआ, और उसके अंदर भी क्या है, एक फोल्डर जिसका नाम भी रूट है ना। लेकिन मुझे आना कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। जो करंट डायरेक्टरी है उसे हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो करंट डायरेक्टरी को चेंज करने का दो अर्थ होता है, या तो डायरेक्टरी को ओपन करना, या तो डायरेक्टरी को क्लोज करना। डायरेक्टरी को चेंज करने का दो मीनिंग, या तो डायरेक्टरी को क्लोज करना, या तो डायरेक्टरी को ओपन करना। तो अभी मुझे डायरेक्टरी क्लोज करना है कि डायरेक्टरी ओपन करना है, डायरेक्टरी ओपन करना है। तो डायरेक्टरी ओपन करना हो या क्लोज करना हो, कमांड तो सीडी ही लिखेंगे। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब यहाँ क्या होता है, फोल्डर, है ना, फोल्डर। तो सीडी के बाद मुझे उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा जिस फोल्डर में हम यहाँ से जंप करना चाहते हैं। अब फोल्डर में जंप करने के लिए हमें फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, और फोल्डर का नाम क्या देंगे, डेस्कटॉप। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि लाइनक्स केस सेंसिटिव है, इसमें फाइल या फोल्डर का नाम केस सेंसिटिव होता है, विंडोज की तरह नहीं है। विंडोज में जो फाइल या फोल्डर का नाम होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन लाइनक्स में जो फाइल या फोल्डर का नाम होता है क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसका क्या अर्थ है मैं अभी दिखा रहा हूं। अगर मैंने यहां लिखा डेस्कटॉप, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, आप देख लीजिए ध्यान से, मैं इधर कर दे रहा हूं, दिख पा रहा है सबको। तो यहां मैंने लिखा डेस्कटॉप, लेकिन यहां एरर आएगा। क्या एरर दे दिया, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, ऐसा कोई फाइल डायरेक्टरी इसको मिल ही नहीं रहा है, जबकि हमने स्पेलिंग बिल्कुल सही डाला है। ओके, फिर से मैं लिख रहा हूं DESKTOP, और इस बार आप देखना कोई एरर नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज यहां मैंने केस चेंज कर दिया। पहले सारा कैरेक्टर लोअर केस में था, इस बार हमने डी को अपर केस में लिखा। तो ये बात साबित हुआ कि क्या है, ये केस सेंसिटिव है। हालांकि विंडोज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, विंडोज केस सेंसिटिव। अगर आपको नहीं लगता है हमारी बात पे यकीन, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि मैं सी ड्राइव पे गया, यहां आ गया, और यहाँ कुछ फोल्डर बना हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं, CB है, डेटा है, फलाना है, ढेकाना है, बहुत सारा बना हुआ है। हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं जो इक्विवेलेंट टू टर्मिनल होता है। जो लाइनक्स में आप टर्मिनल देख रहे हो, विंडोज में वही क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पावर शेल होता है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे आ जाना है सी ड्राइव के ऊपर, मुझे यहाँ CD
बैकस्लैश लिख करके डायरेक्ट आ जाएंगे सी ड्राइव पे। अब मुझे डेटा को ओपन करना है सपोज, तो हम डेटा ऐसे भी लिख सकते हैं फिर भी ओपन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर हम डेटा ऐसे लिखे तो भी ओपन हो गया, अगर हम डेटा ऐसे लिखे फिर भी ओपन हो जाएगा। केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। तो यही बात समझाना चाह रहे थे ना कि डॉस, ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो केस इनसेंसिटिव है। विंडोज हमारा केस इनसेंसिटिव है, लेकिन विंडोज जो है उसमें फाइल का नाम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वापिस बढ़े हम लोग आगे। अब आइए, मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। मुझे डेस्कटॉप पे आकर के सपोज एक फाइल बनाना है, एक फाइल बनाना है। फाइल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? फाइल बनाने के लिए कई तरीका हमने बताया है, कई तरीका बताया है। चलिए अभी हम फाइल बनाते हैं VI की मदद से। किसकी मदद से? VI की मदद से। तो क्या लिखेंगे? VI और फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या रखना है? तो फाइल का नाम रखना है टुडे टॉपिक। क्या रख सकते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक, ऐसा कुछ नाम देते हैं फाइल का। अब अभी भी डेस्कटॉप पे टुडे टॉपिक नाम का कोई फाइल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेव थोड़ी किया हूं मैं, अभी तो क्रिएट किया हूं बस। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा कुछ, जैसे आज का टॉपिक क्या है मुझे यहाँ लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे इंसर्ट मोड में लाना होगा। तो आई जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ क्या, कौन सा मोड एक्टिवेट हुआ? इंसर्ट मोड। अब इंसर्ट मोड में आकर के हम लिखते हैं पहले क्या? क्रिएटिंग अ सिंगल फाइल। हम एक सिंगल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। फिर क्या है? क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? क्रिएटिंग सॉफ्ट लिंक ऑफ द फाइल। इसका क्या मतलब है? क्रिएटिंग सॉफ्ट लिंक ऑफ द फाइल। अगर सॉफ्ट लिंक अभी भी नहीं समझ में आता है तो चलिए मैं बताता हूं आपको। आप देख रहे हो कि टैली यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना? टैली का एक आइकन आ रहा है, ये क्या है? ये सॉफ्ट लिंक है। ये क्या है? अब अगर मैंने इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया तो इससे क्या होगा? वो एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट होगा। एक्चुअल में एप्लीकेशन यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन कहीं और स्टोर्ड है। आप प्रॉपर्टीज से जाके देख सकते हो, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन कहाँ है? इस लोकेशन पे है। लेकिन उस लोकेशन पे जाकर के एक नए यूजर को स्टार्ट करना थोड़ा जटिल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ क्या दे दिया गया? एक शॉर्टकट दे दिया गया। इसी शॉर्टकट को लाइनेक्स में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लिंक बोलते हैं। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? यहीं से भी उस एप्लीकेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट उसके फिजिकल लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कुछ? तो लिंक अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं? और दो तरह का लिंक होता है, एक होता है सॉफ्ट लिंक और एक होता है हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक का मतलब ये हो गया कि अगर आप मेन फाइल को डिलीट कर दोगे तो जो सॉफ्ट लिंक बनाए हो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हार्ड लिंक बनाए हो, आप मेन फाइल को डिलीट भी कर दोगे तो जो मेन फाइल का जितना रेप्लिका था वो आपको एज इट इज अभी भी मिलेगा। हार्ड लिंक का ये फायदा होता है। हार्ड लिंक क्या करता है? उस मेन फाइल का जिसका लिंक बनाए हो आप, उसका वो एक रेप्लिका क्रिएट करता है, ताकि मेन फाइल में जो भी चेंजेस करोगे उसको अपने पास स्टोर करते जाएगा। अगर मेन फाइल को आप डिलीट कर दोगे तो आपको जो लिंक था, जो हार्ड लिंक आपने बनाया है, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन सॉफ्ट लिंक, जैसे ही मेन फाइल को डिलीट करोगे सॉफ्ट लिंक आपका गायब हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई डेटा प्रिजर्व नहीं हो रहा है। वो बस एक लिंक दिया है ताकि आपको रिडायरेक्ट कर देगा उसके एक्चुअल फाइल पे। तो कितने तरह का लिंक है? दो तरह का। कौन कौन सा? सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। अब अपने जरूरत के हिसाब से आप सोचो। अब लाइनेक्स में बहुत कहानी है, आगे जब हम पढ़ेंगे ग्रब मैनेजमेंट वगैरह तो समझ में आएगा कि जो एक्चुअल फाइल होता है सिक्योरिटी रीजन से कहीं अलग दिया हुआ रहता है, उसका हार्ड लिंक अलग बनाया हुआ रहता है।
सॉफ्ट लिंक अलग लोकेशन पे दिया जाता है ताकि यूजर डायरेक्ट मेन फाइल में कोई चेंजेस ना कर सके। तो इसीलिए मैंने लिखा है क्रिएटिंग सॉफ्ट लिंक ऑफ द फाइल। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रिएटिंग हार्ड लिंक ऑफ द फाइल। क्रिएटिंग हार्ड लिंक ऑफ द फाइल, कैसे हार्ड लिंक बनाएंगे किसी भी फाइल का, वो चीज लिखना है ना। इसके अलावा अगर मुझे फाइल का कॉपी तैयार करना है तो क्या बोलेंगे, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द फाइल। क्रिएटिंग कॉपी ऑफ द फाइल, फाइल का हम कॉपी कैसे बनाएंगे। अब उसके बाद क्या, रीनेमिंग द फाइल, फाइल को कैसे रीनेम करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, मेकिंग द फाइल डिलीट प्रोटेक्टेड, फाइल को डिलीट होने से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लाइनेक्स में हम लोग जानते हैं सब कुछ फाइल है इंक्लूडिंग ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस, तो हम चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट और सिक्योर फाइल है वो गलती से भी डिलीट ना हो जाए। इसके लिए उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट प्रोटेक्टेड बनाना होगा। नहीं, अब अगर कोई इम्पोर्टेंट फाइल है तो उसको हमें हाइड भी करना होगा। हाइडिंग द फाइल, कैसे फाइल को हाइड करेंगे। अगर कोई फाइल हाइड है तो उसे हम अनहाइड कैसे करेंगे, अनहाइडिंग द फाइल, फाइल को अनहाइड कैसे करेंगे। अब अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीटिंग द फाइल, फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। अगर दो फाइल को मर्ज करना है तो मर्ज कैसे करेंगे, मर्जिंग टू और मोर देन टू फाइल्स, कैसे दो या दो से अधिक फाइल को मर्ज करेंगे, है ना। उसके बाद अपेंडिंग मैसेज इन द ओल्ड फाइल, अगर कोई पहले से फाइल बना हुआ है उसमें कुछ नया मैसेज कैसे हम डलवाएंगे। उसके बाद अगर पहले से कुछ डेटा है उसको चेंज करके कुछ नया डेटा देना है तो उसको बोलते हैं एडिटिंग, एडिटिंग द फाइल, फाइल को एडिट कैसे करेंगे, फाइल को एडिट कैसे करेंगे। उसके बाद टेकिंग बैकअप ऑफ द फाइल, फाइल का बैकअप कैसे लेंगे। उसके बाद रीस्टोरिंग द फाइल आफ्टर डिलीशन, अगर कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उसको कैसे रीस्टोर करके लाएंगे। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं हम लोग, फाइल के ऊपर ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग ओनर, करंट ओनर ऑफ द फाइल, फाइल का ओनर चेंज करना आना चाहिए मेरे को। करंट ओनर चेंज करने के अलावा क्या आना चाहिए, और करंट ओनर, हाँ। उसके बाद चेंजिंग फाइल परमिशन ओवर द फाइल, कैसे फाइल के ऊपर हम फाइल परमिशन चेंज करेंगे। अप्लाई SCL ओवर द फाइल, अब क्या होता है मैं बताऊंगा लगे हाथ। अप्लाई SCL ओवर द फाइल, कैसे हम SCL लगाएंगे फाइल के ऊपर। फाइंडिंग द फाइल विथ द नेम ऑफ द फाइल, फाइल के नाम से किसी भी फाइल को कैसे खोजा जाएगा, है ना। फाइल के नाम से किसी भी फाइल को हम कैसे सर्च करेंगे। गिविंग परमिशन ओवर द
फाइल के ऊपर हम परमिशन कैसे देखेंगे कि किसको क्या परमिशन है? नहीं, फाइल के ऊपर किसे क्या परमिशन है ये कैसे देखेंगे? हाँ, तो लॉक के लिए ही प्रोटेक्ट लिख दिए हैं, डिलीट प्रोटेक्टेड उसी के लिए लिखे हैं। लॉक ही का नाम बदल करके इस बार क्या कर दिए, डिलीट प्रोटेक्टेड। क्रिएटिंग ब्लैंक फाइल या फाइल्स। अगर हमें कोई ब्लैंक फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके अलावा हमें अगर परमिशन चेक करना है तो स्विच विथ डिफरेंट यूजर्स। अगर अलग अलग यूजर से स्विच करना हो, जैसे अगर अभी हम राम नाम के यूजर से लॉगिन है, मुझे स्विच करके श्याम से लॉगिन करना है, श्याम से लॉगिन है, हमें फिर मुकेश से लॉगिन करना है, तो इसी को बोलते हैं हाँ स्विच बिटवीन करंट यूजर्स, है ना। आप करंट यूजर को दूसरे यूजर के साथ कैसे स्विच करेंगे? स्विच विथ डिफरेंट यूजर्स ऑन द सिस्टम, है ना। व्यू करंटली लॉग्ड इन यूजर। करंटली कौन सा यूजर से लॉगिन है वो मेरे को देखना है ना सर। इसके अलावा क्रिएटिंग यूजर अकाउंट, ये नहीं डालेंगे तो परमिशन कैसे दिखा पाएंगे? तो बताना तो मजबूरी हो जाएगा। आज क्रिएटिंग यूजर अकाउंट भी देख लेते हैं कि नया यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा चेंजिंग पासवर्ड ऑफ द यूजर, यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद रिमूविंग पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, क्रिएटिंग मल्टीपल यूजर्स बाय यूजिंग लूप का यूज करके कैसे हम मल्टीपल यूजर्स बनाएंगे एक बार में। आई थिंक पहले इतना मुझे करके देख लेना चाहिए। शुरू करें? चलिए, अब मुझे इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या बताए थे? ऑल्ट, पहले एस्केप बटन दबाए, एस्केप बटन के बाद कोलोन और WQ। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो टुडे टॉपिक यहाँ पे सेव हो गया। अब इसे मैं यहाँ डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको मैंने रख दिया और इसी को देख करके मुझे अब सारा काम करना है। और आप लोगों ने नोट डाउन भी आई थिंक सो कर ही लिया होगा, नहीं तो कम से कम फोटो जरूर ले लेंगे। और अब मैं शुरू करता हूँ फटाफट, और एक बार मैं बता दूं उसके बाद आप लोग खुद से भी करिएगा, क्योंकि अगर साथ में कीजिएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम पहले एक बार कर देते हैं, वीडियो दे देंगे, उसके बाद करते रहिएगा आप लोग। स्टार्ट करें हम आज का सेशन अभी। अब मुझे इसको क्लियर करना है, टर्मिनल को क्लियर करना है, तो क्या कमांड लिखना होता है? क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं, क्रिएट अ सिंगल फाइल। लेकिन हमें फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इससे मैं एस्केप बटन दबाएंगे पहले,
चलिए यहाँ नीचे में हम टॉपिक दिखला रहे हैं, क्या सही है? ऊपर में हम कमांड चलाएंगे, यहाँ पे कमांड चलेगा हमारा, यहाँ टॉपिक दिख रहा है और इधर आउटपुट दिखेगा जो कमांड चलाएंगे उसका, तीनों एक साथ। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डेस्कटॉप के ऊपर हमें एक फोल्डर बना लेना है। क्या बना लेना है? एक फोल्डर बनाना है जिस फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, क्योंकि हम सारा काम चाहते हैं कि उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हो, या इनफैक्ट हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ना बने, क्योंकि डेस्कटॉप क्या होता है? पर्सनल जोन होता है, पर्सनल एरिया होता है किसी पर्टिकुलर यूजर का, समझे? तो हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे ना बने, बल्कि कहाँ बने? रूट के ऊपर बने। अब आपको लगता है कि रूट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ से होम पे जाइए, होम पे आ गए और यहाँ से हमें कहाँ जाना है? कहीं दिखेगा दिस पीसी, कहीं दिखेगा तो बताइएगा हमको। ये अभी आप कहाँ पे आ गए? होम पे। हाँ, कहाँ लिखा हुआ? कंप्यूटर है लिखा हुआ, बस यही चाहिए था। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइड बाई साइड ऐसे लगा लेते हैं। काफ़ी है? आइए इसे और थोड़ा नीचे तक, हाँ, और इससे भी हम लोग थोड़ा इधर लेकर के आ जाए। चलिए अब यहाँ मुझे क्या करना है? इस लोकेशन पे देखना है। ये लोकेशन क्या है इसका? आप प्रॉपर्टी से देख सकते हो जा करके। इसका क्या लोकेशन है? रूट। और रूट लोकेशन पे इतने सारे आइटम्स है, इतना MB या इतना GB का फाइल है। चलो कोई नहीं, मुझे रूट पे जाना है यहाँ से। तो करंट लोकेशन क्या है मेरा? ये। और मुझे जाना कहाँ है? यहाँ। तो इस बार हम क्या यूज़ करेंगे? हाँ, इस बार हमें डायरेक्टरी को क्लोज करना है इसी बहाने। तो डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए क्या लिखते थे? CD स्पेस नए डायरेक्टरी का नाम, और क्लोज करना है तो लिखेंगे CD डबल डॉट। हाँ, तो ये आ जाएगा पेरेंट्स डायरेक्टरी में। लेकिन CD डबल डॉट ऐसे लिखिएगा तो आएगा एरर, स्पेस पड़ेगा। अगर ऐसे कर देंगे तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड, जबकि डॉस में चल जाता है। अब यहाँ CD स्पेस देने के बाद डबल डॉट देंगे। अब देखिए एक स्टेप पीछे आ गए होंगे आप। पहले थे कहाँ? डेस्कटॉप पे। अब कहाँ गए? रूट पे। अब रूट से भी बाहर आना है मेरे को, तो क्या लिखेंगे हम? CD डबल डॉट। आप बोलिएगा कि बार बार इतना करना जरूरी है? नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस मुझे कमांड समझाना था इसलिए मैं ये केस लिया। अब जल्दी से हम फिर वापिस आ जाते हैं उसी लोकेशन पे। तो CD रूट आप एक ही बार में भी लिख सकते हैं। डेस्कटॉप यहाँ आ गया इस लोकेशन पे, PWD से देख लीजिए। अब अचानक से मेरे को रूट पे आना है तो हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, CD स्लैश ऐसे भी लिख देंगे, आ जाएंगे। अब हम कहाँ आ गए? रूट पे आ गए, इस लोकेशन पे आ गए। ओके, इस लोकेशन पे आने के बाद मेरे को क्या करना है? आने के बाद मुझे एक फोल्डर बनाना है सर। कैसे बनाएंगे एक फोल्डर? तो लिखना होगा mkdir और फोल्डर का नाम क्या देना है? माई डेटा। क्या देना है? माई डेटा। अब देखिए तो यहाँ माई डेटा कहीं बना क्या? यहाँ इस लोकेशन पे क्या माई डेटा बना कहीं? नहीं बना। तो ये रूट ही के ऊपर तो है। हम कहाँ है? रूट नाम का फोल्डर नहीं है सर। माई क्या था? बन तो गया है? बना है? कहाँ बना है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये इसी रूट के ऊपर बना है। रूट डायरेक्टरी मतलब यूजर के अंदर नहीं बना है। देखो तो यहाँ कहीं माई डेटा है? सर्च करने पे तो आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। कहाँ आ रहा है? रूट ही के ऊपर आ रहा है। कोई नहीं, इसको एक बार क्लोज करने का। क्लोज करने के बाद अब दोबारा से कहाँ चलेंगे? हम कंप्यूटर पे आएंगे। क्या यहाँ कहीं माई डेटा दिखा? हाँ, रूट के ऊपर नहीं होगा। ये तो रूट का होम डायरेक्टरी है, यहाँ होना चाहिए। यहाँ दिखना चाहिए माई डेटा। खैर कोई नहीं, कहाँ दिखना चाहिए? यहीं दिखना चाहिए मुझे माई डेटा। ग्राफिकल मोड में ना सही, आप यहाँ से तो देख सकते हो, या यहीं पे आते हैं ओपन टर्मिनल और जैसे ही क्या लिखते हैं? LS। LS लिखिए तो देखो तो माई डेटा यहाँ दिखाई दिया।
आ जाएगा, वो अपडेट का इशू है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना मान के चल रहा है कि यहाँ पे माई डेटा है। अब इस माई डेटा के ऊपर क्या करना है, मुझे जाना है, तो क्या लिखेंगे, cd माई डेटा, ऐसा लिख लें। आ गए हम माई डेटा के ऊपर। अब माई डेटा के अंदर आकर के हमें एक फाइल बनाना है। क्या करना है, एक, अगर यहाँ मैं देखूँ तो क्या करना है मुझे, क्रिएटिंग अ सिंगल फाइल, एक फाइल बनाना है जिसका नाम रखना है रिपोर्ट ऑफ जैन। रिपोर्ट ऑफ जैन, तो क्या करेंगे, अगर नॉर्मल फाइल बनाना है मुझे तो क्या लिखते हैं, कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम रखना है, रिपोर्ट ऑफ जैन, ऐसा रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। दिस इज जैन रिपोर्ट, जो मैसेज लिखना था वो लिख लिए। उसके बाद इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या बताए थे, Ctrl+D। अब वापस यहाँ आकर के देखो, यहाँ कहीं माई डेटा दिखा, अभी भी नहीं। और सर्च करने पे माई आ गया। चलो यहाँ पे देखो तो रिपोर्ट आ गया, बस इतने से मतलब था। लोकेशन क्या इसका है, तो लोकेशन वही है, रूट ही के ऊपर है, कोई नहीं। इसको ओपन करके मैं छोड़ दिया, समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब जो भी काम करने वाला हूँ मैं इसी फोल्डर के अंदर करने वाला हूँ। अब क्या करना है इसके बाद, क्रिएटिंग अ सिंगल फाइल, एक फाइल बनाना सीख लिए। अब मुझे एक साथ मल्टीपल फाइल बनाना है, तो एक साथ मल्टीपल फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो एक साथ मल्टीपल फाइल बनाने के लिए हम लिखेंगे टच और फाइल का नाम। लाइक मान लीजिए फाइल मुझे बनाना है रिपोर्ट ऑफ मार्च, ये फैब और मार्च, तो क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑफ फैब, और फिर क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑफ मार्च। अब दो फाइल एक साथ बना दिया होगा, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल फाइल बनाने का ये प्रैक्टिस था। ये दोनों पॉइंट क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल का एक लिंक बनाना है। और लिंक कहाँ बनाना है, डेस्कटॉप पे। मान लीजिए रिपोर्ट ऑफ जो जैन है, मैं चाह रहा हूँ उस फाइल को डेस्कटॉप से भी पढ़ सकूँ, इस लोकेशन पे इतना हमको अंदर जाने का ज़रूरत ना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है, उसी फाइल का, अभी तो हम कहाँ हैं, अगर अभी हम लोकेशन अपना देखें तो हमारा लोकेशन क्या दिखाएगा, रूट के अंदर, माई डेटा के अंदर है। लेकिन हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप से वो फाइल हम पढ़ सकें, तो मुझे उसका क्या करना होगा, सॉफ्ट लिंक बनाना पड़ेगा। और सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए मेरे पास कमांड क्या होता है, ln-s, और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, लोकेशन के साथ डालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ के साथ डालना पड़ेगा। हालांकि है करंट लोकेशन पे तब ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अलग लोकेशन पे है तो आदत डालिए एब्सोल्यूट पाथ लिखने का। अगर हम फाइल का नाम पाथ के सहित लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और जिस लोकेशन पे हैं उसी लोकेशन के सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं तो उसे बोलेंगे रिलेटिव पाथ। तो कितने तरह का पाथ होता है, अब चलिए दोनों मैं दिखाता हूँ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। ln-s, और मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया रिपोर्ट ऑफ जैन, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद इसका लिंक कहाँ बनाना है मेरे को, तो डेस्कटॉप पे बनाना है। तो डेस्कटॉप पे बनाना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सर रूट, और रूट के ऊपर कहाँ, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे किस नाम से बनाना है, जैन रिपोर्ट के नाम से, जैन आर के नाम से बना दें, जैन REP के नाम से, जैन रेप के नाम से बना देते हैं, एंटर कर दें। ये क्या करेगा सर, यहाँ एक सॉफ्ट लिंक बना दिया ये। तो देखिए यहाँ हमने यूज़ किया था रिलेटिव पाथ को, क्योंकि मैंने यहाँ से फाइल का नाम डाला, लेकिन यहाँ मैंने फाइल का नाम तो डाला, साथ में एग्जैक्ट पाथ भी डाला। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि हमने इसमें एब्सोल्यूट पाथ लिखा। ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है, मतलब एग्जैक्ट पाथ है। अब देखो, जब अगर इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो मुझे क्या कंटेंट मिलेगा, वही मिलेगा जो
दिस लिंक कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट्स टारगेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब रिपोर्ट ऑफ जैन नहीं बनता है, नहीं है, है। अगर मैं यहाँ आकर के देखूं, रिपोर्ट ऑफ क्या है, REPORT से, ओह शिट। तो ये जो लिंक फाइल है, इसको रखने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो इसको हटाएंगे कैसे? चलिए इसी बहाने हटाने का प्रैक्टिस देखें। क्या लिखना पड़ेगा? RM माइनस कुछ नहीं, RM और क्या है, जैन, सॉरी जैन, लेकिन इस लोकेशन पे नहीं, बताना पड़ेगा सर। यहाँ कहाँ वो फाइल है, डेस्कटॉप, और क्या नाम है इसका, जैन। अब ये क्या कह रहा है, रिमूव सही में करना है, तो क्या बोलेंगे यहाँ, यस, हट गया। अब गलत हमने लिंक सेट कर दिया था, गलत फाइल का लिंक बना दिया था, तो क्या लिखेंगे, ln माइनस s, और क्या लिखना होगा, रिपोर्ट ऑफ, हाँ 0 ही लिखना है। वही तो लिख रहे हैं, 0 तो ऐसे होगा, पहले भी तो वही लिख रहे थे, रिपोर्ट ऑफ जैन, कहाँ बनाया है इसको, माई डेटा के अंदर ना, माई डेटा के अंदर रिपोर्ट ऑफ जैन, और किस नाम से बना दो, रूट के नाम से, रूट के अंदर कहाँ पे, डेस्कटॉप पे किस नाम से, जैन के नाम से, मान लो जैन के नाम से बना देते हैं। हाँ बन गया लिंक, ओपन करके देखे, यस, यही मैसेज था ना इसका, ओपन हो रहा है, क्लोज कर ले इसको, चलिए बढ़िया। तो लिंक बन गया हमारा सॉफ्ट लिंक। अब एक बात बताइए कि हमने सॉफ्ट लिंक के बारे में पढ़ा था सर, अब बार बार वहाँ जाना पड़ेगा नहीं, यहाँ से क्लिक करके हम डायरेक्ट उस फाइल को पढ़ पाएंगे। यहाँ एब्सोल्यूट हुआ सर, ये एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पाथ डाल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, एब्सोल्यूट। अब हमने ये पढ़ा था कि जो सॉफ्ट लिंक आप बनाते हैं, सॉफ्ट लिंक में अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो क्या वहाँ चेंज होगा, हाँ होगा, बिल्कुल। चेंज करके देखें, मान लीजिए इसी फाइल में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ट्राई करें, या मेन फाइल में चेंजेस करते हैं पहले। तो मेन फाइल में चेंजेस करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, कैट ग्रेटर देन, कैट डबल ग्रेटर देन, और कुछ नया मैसेज जोड़ते हैं, है ना, दिस इज नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ दिस फाइल। हमने कुछ एक नया मैसेज डाला, लेकिन एक गलत मेरा तरीका है, मुझे पहले फाइल का नाम देना होगा यहाँ पे, और फाइल का नाम क्या है, रिपोर्ट ऑफ जैन। अब मुझे यहाँ लिखना है दिस इज नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ दिस फाइल, ऐसा कुछ मैंने लिखा, कंट्रोल D से सेव किया, तो हमने उसमें चेंजेस किया, तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा चाहिए, क्या बात है, रिफ्लेक्ट हुआ। तो लिंक का यही फायदा है, मेन फाइल में चेंजेस किए तो लिंक फाइल में क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुआ। क्या जवाब देंगे, जी हाँ, मेन फाइल में चेंजेस करने पे जो लिंक फाइल है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंजेस दिख रहा है। अब सवाल है कि जब लिंक फाइल में चेंजेस करेंगे तो मेन फाइल में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो बिल्कुल दिखेगा। कैसे, ट्राई करें, हाँ बस उसी का लिंक है, तो मेन लिंक फाइल में चेंज करता हूं मैं, तो लिंक फाइल में चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा, आइए, कैट डबल ग्रेटर देन, और लिंक फाइल कहाँ है मेरा, रूट, और रूट के कहाँ पे, डेस्कटॉप, और इसके अंदर फाइल का नाम क्या है, जैन, यही ना, एंटर करें और कुछ नया मैसेज डालें, दिस इज एडेड थ्रू लिंक फाइल, ऐसा लिख सकते हैं, और कंट्रोल D। अब मेन फाइल में जाके देखें, मेन फाइल में जाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोई नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, कैट स्पेस, मेन फाइल का नाम क्या था, रिपोर्ट ऑफ जैन, यही ना था,
एंटर कीजिए, देखिए तो ये वाला मैसेज भी जुड़ करके आ गया। मैसेज पढ़ने के लिए कैट कमांड चलता है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी ग्राफिकल मोड में भी जा सकते हैं। ग्राफिकल मोड में जाने के लिए फिर वही क्या लिखना पड़ेगा, माई डेटा को सर्च कर लें। अब ये माई डेटा होम में तो नहीं मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा, रूट पे मिलेगा। माई डेटा, माई डेटा के अंदर आ जाते हैं। रिपोर्ट ऑफ जैन को खोल के देख लीजिए आप, देखिए तो यहाँ वो चेंजेस आया। क्या चेंजेस किया था हमने लिंक फाइल से, दिस इज एडेड थ्रू लिंक फाइल। तो इतना क्लियर हुआ। तो मेन फाइल में आप चेंजेस करेंगे तो लिंक में दिखेगा, लिंक में चेंजेस करेंगे तो मेन फाइल में दिखेगा। कहाँ से, हाँ कहीं नहीं कर सकते, पहले तो वही करके दिखाया। हाँ वहाँ से भी टाइप कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो तो जीवाई इन्वायरमेंट है, वहाँ तो कर ही सकते हैं। यही ना बोले कि जैसे यहाँ डबल क्लिक करके आए तो, हाँ क्यों नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि अगर हम मेन फाइल को डिलीट करेंगे तो क्या लिंक फाइल बचेगा, सॉफ्ट लिंक नहीं बचेगा। लेकिन डिलीट करने से पहले एक चीज और करके देखें। चलिए पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं बहुत। अब मुझे देखना है कि किसी फाइल का कितना लिंक बना है और कहाँ कहाँ बना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर फाइल का कितना लिंक फाइल है और किस किस लोकेशन पे बना है। क्या ये क्वेश्चन सही रहेगा? जी हाँ, क्योंकि हमें याद थोड़ी रहता है कि कौन से फाइल का लिंक हमने कहाँ बनाया, कितनी दफ़ा बनाया। तो कैसे देखेंगे, तो लिखना होगा आपको इसके लिए ln-l और किस फाइल का सर, तो रिपोर्ट ऑफ जैन का, रिपोर्ट ऑफ जैन का एंटर करें। ओह, रिपोर्ट ऑफ जैन और दूसरे फाइल का भी नाम देना पड़ेगा। तो कहाँ है दूसरा फाइल, रूट, रूट के डेस्कटॉप और इसका कहाँ, जैन नहीं कुछ, हाँ ना ना, पहले लिंक भेज देते हैं, रुको। ln और उसके बाद देखना है मुझे, तो लिस्ट ही होता है बट फाइल का एब्सोल्यूट पाथ डाल के देखता हूँ मैं इस बार। क्या, रिपोर्ट ऑफ, नहीं गड़बड़ ये है कि रूट के ऊपर कहाँ है, माई डेटा, और माई डेटा के अंदर रिपोर्ट ऑफ जैन, और इसके बाद -l काम नहीं कर रहा है। अगर मान लो लिस्ट देखना है मुझे, किस फाइल का कितना लिंक है, फेल टू क्रिएट अ हार्ड लिंक, यस ऐसे भी बनाना नहीं है। Okay, I'm fine, sir. What about you? Logical differences target. Sir, actually, right now, actually, I'm busy because my classes is going on. I'm conducting an online class right now. So, can you please call me back later? Sir, after till 9 o'clock, my online classes will be there. After 9 o'clock, I'm free, sir. You can call me anytime. Morning, I'm free, sir. No problem at all, sir. Yeah, of course, sir. It will be okay. Okay, sir. तो ln-l और इसका कहाँ पे लिंक है, रूट के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर, और फाइल का नाम क्या है, जैन। फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ देखना चाहा,
माइनस एल काम नहीं कर रहा है। सॉफ्ट लिंक तो ऑलरेडी बना हुआ है ही, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हार्ड लिंक क्रिएट करना नहीं है मुझे। और एल से टारगेट को दिखलाता है, बट ये टारगेट दिखला नहीं रहा है। अच्छा चलिए इसको देख लेंगे क्या इशू है, क्योंकि लिंक शो होना चाहिए। अच्छा एक बार हम गूगल सर्च करके देख लेते हैं। ln command in Linux to view soft links. क्रिएट नहीं करना है मुझे, देखना है हाउ टू लिस्ट ऑल सिंबॉलिक लिंक्स इन अ डायरेक्टरी। मुझे देखना है ls ln, ठीक है। हाँ है लिखा हुआ LA। ओके ट्राई करते हैं। क्या लिखना था? ls माइनस LA, यही ना? हाँ ls ये तो लिस्ट दिखा दिया। अगर ls माइनस l अगर करते हैं तो ये तो बस वो दिखाता है किस, हाँ किसको क्या परमिशन है, किससे क्या परमिशन है वो दिखा रहा है। ls का काम होता है लिस्ट दिखाना, वो परमिशन दिखा रहा है। ये सही नहीं दिखा रहा है जो हमें चाहिए। कमांड ln ही चलता है, लेकिन ln के साथ स्विच जो चला रहे हैं हम लोग l, वो मेरा नहीं चल रहा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग हार्ड लिंक पहले क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट में इसको देख लेंगे कि पर्टिकुलर वर्जन को लेके तो कोई इशू नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे। आइए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा सॉफ्ट लिंक बना, सॉफ्ट लिंक काम भी कर रहा है सब कुछ। अब हम अगर इसे डिलीट कर दें मेन फाइल को, तो क्या ये लिंक मेरा काम करेगा? जैसे अभी देखिए, अभी ये लिंक काम कर रहा है नहीं कि हाँ, अभी ये लिंक काम कर रहा है, लेकिन इसे हम डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? rm और फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम था? रिपोर्ट ऑफ जैन, रिपोर्ट ऑफ जैन। अब पूछ रहा है सही में डिलीट करना है, कहेंगे यस। अब मैंने वो फाइल डिलीट वहां से कर दिया, दोबारा यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ मिला नहीं। ये तो उसका सॉफ्ट लिंक था और मेन फाइल को आपने डिलीट कर दिया, लेकिन हार्ड लिंक में ऐसा होगा क्या? नहीं। चलिए मैं जानबूझ करके क्या करता, यहाँ आकर के क्या करो, देखना है मुझे कि अभी कितना इसमें फाइल है। तो जैसे इसमें एक फाइल है रिपोर्ट ऑफ फैब, अब एक बना देता हूं मैं रिपोर्ट ऑफ जैन। फिर से क्या लिखना पड़ेगा? कैट ग्रेटर देन रिपोर्ट ऑफ जैन, डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। दिस इज
रिपोर्ट ऑफ जैन, ऐसा कंट्रोल डी। अब अगर एलएस से देखें तो 3 फाइल वापस आ गया। अब हम रिपोर्ट ऑफ जैन का एक हार्ड लिंक बनाना चाह रहे हैं, फिलहाल इसको डिलीट कर लेना चाह रहे हैं, ये जो डेस्कटॉप पे है मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, RM और कहाँ से एब्सोल्यूट पार्ट डाल देंगे रूट, और रूट के ऊपर कहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से किसे डिलीट करना है, जैन को। पूछ रहा है सही, तो हाँ भाई इसको सही में डिलीट कर दो। अब अगर हम LS से देखें, अभी वो फाइल तो हमारा है ही रिपोर्ट ऑफ जैन, इसी का मुझे हार्ड लिंक बनाना है इस बार। तो हार्ड लिंक बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, LN, और सिर्फ फाइल का नाम देना होता है। तो फाइल का नाम क्या देंगे, रिपोर्ट ऑफ जैन। और कहाँ बनाना है इसको, रूट के ऊपर बनाना है। रूट में कहाँ बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है। और किस नाम से बनाना है, जैन रिपोर्ट के नाम से बना दो भाई, जैन रिपोर्ट के नाम से बना दें। एक हार्ड लिंक बन गया। अब हार्ड लिंक का फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे लोकली सिंक होता जाएगा। अब इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको बेनिफिट। मान लो किसी में कुछ ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो, मेन फाइल में, जो कहाँ पे है, यहाँ पे माई डेटा के अंदर। इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा, कैट डबल ग्रेटर देन, और फाइल का नाम क्या होगा, रिपोर्ट ऑफ जैन। क्या मैसेज इसमें ऐड करना है, एडेड सम न्यू कंटेंट इन दिस फाइल, और उसके बाद कंट्रोल डी करता हूं मैं, सेव हो गया। अब अगर यहाँ आकर के देखो तो दूसरा लाइन भी दिखेगा, एडेड सम न्यू कंटेंट इन दिस फाइल। अब मैं मेन फाइल को डिलीट करता हूं तो क्या ये डिलीट होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यहाँ से कोई चेंजेस करेंगे तो मेन फाइल में चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लिंक ही तो है उसका। तो मेन फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, कैसे, RM स्पेस क्या था, रिपोर्ट ऑफ जैन, यस करेंगे। अब LS करके देख लीजिए, यहाँ से डिलीट हो चुका है। लेकिन इसको ओपन करके देखिए, ओपन होगा एज इट इज, कंटेंट डिलीट हुआ नहीं। तो क्या बोलते हैं इसे, हार्ड लिंक। हाँ, तो हार्ड लिंक में सिर्फ लिंक ही क्रिएट नहीं करता है, बल्कि उस डेटा का एक कॉपी भी तैयार है, रेप्लिका भी बना लेता है। और सॉफ्ट लिंक में सिर्फ उसका लिंक क्रिएट करता है, उसका डेटा का, कंटेंट का कोई रेप्लिका नहीं बनाता है। जिसके कारण अगर मेन फाइल को डिलीट कर देंगे तो सॉफ्ट लिंक का डेटा या वो फाइल एक्सेस ही नहीं होगा फिर, जिसका सॉफ्ट लिंक है। तो अब बताइए कि इसमें से हम लोग क्रिएटिंग सॉफ्ट लिंक, क्रिएटिंग हार्ड लिंक दोनों सीख लिए। अब मुझे किसी फाइल का कॉपी तैयार करना है भाई। मान लीजिए मुझे किसी फाइल का कॉपी तैयार करना है। सपोज यहाँ एक हमने फाइल बनाया है ना, रिपोर्ट ऑफ फैब, इसे मुझे डेस्कटॉप पे लाना है, कॉपी करके ला सकते हैं क्या? क्या कमांड क्या होता है कॉपी के लिए? cp और किसे कॉपी करना है? रिपोर्ट ऑफ फैब। जैन है कहाँ जी? और कहाँ कॉपी करना है? डेस्कटॉप पे। तो मुझे पाथ लिखना पड़ेगा ना, अब पाथ लिखना पड़ेगा डेस्कटॉप, और किस नाम से करना है? इसी नाम से कर दो, तो बस इंटर मार दो, उसी नाम से कर देगा। अगर नाम बदलना होता तो नया नाम डाल देते। तो फाइल को कॉपी करना आ गया, आगे बढ़े। अब मुझे किसी फाइल का नाम बदलना है। ये जो रिपोर्ट ऑफ फैब है, मैं इसको फैब रिपोर्ट के नाम से चेंज करना चाहता हूं। कैसे? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? रेन, और फिर फाइल का नाम विथ व्हाट? विथ एब्सोल्यूट पाथ। और फाइल का नाम क्या है? रिपोर्ट ऑफ फैब। और इसको नया नाम क्या देना है? इसका नया नाम जो देना है वो आप डाल दीजिए। नया नाम देना है इसका फैब रिपोर्ट देना है। कर दें? देखिए नाम बदल जाएगा तो ओ कुछ गड़बड़, माय बैड। रेन नहीं MB, रेन नहीं, क्या लिखेंगे? MB लिखेंगे। नाम बदल गया। रेन चलता है पर डॉस में चलता है, यानी मतलब विंडोज में चलेगा वो। फैब रिपोर्ट से बदल गया ये। चलिए इसके बाद क्या है? फाइल का नाम बदलने के बाद क्या देखना है मेरे को? रीनेमिंग फाइल हो गया। अब मेकिंग द फाइल डिलीट प्रोटेक्टेड।
अब डिलीट प्रोटेक्टेड किसी फाइल को क्यों बनाते हैं जानते हैं? ताकि फाइल गलती से भी डिलीट ना हो जाए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है आपका और आप चाहते हैं कि वो फाइल गलती से डिलीट ना हो जाए। जैसे किसी ने क्या किया, फरवरी वाले फाइल को डिलीट कर दिया। देखिएगा कैसे डिलीट हो जाएगा। RM और क्या लिखेगा फिर, वही रूट, और रूट के ऊपर कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर कहाँ जाएंगे, और जैसे ही करेंगे डिलीट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि नहीं, गलती से भी ये डिलीट नहीं होना चाहिए, तो क्या बनाएंगे इसको हम, राइट प्रोटेक्टेड या डिलीट प्रोटेक्टेड। और ऐसा बनाने के लिए मेरे को क्या लिखना होगा, चार्टर। क्या बनाना होगा सर, चार्टर प्लस लिखना होगा I, और उसके बाद फाइल का नाम। अब फाइल का नाम तो मुझे पाथ सहित ही देना पड़ेगा, और फाइल का नाम क्या है, जैन रिपोर्ट, और एंटर कर दीजिए। अब आप इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश रूट से भी करेंगे फिर भी नहीं कर पाइएगा। ट्राई करें, RM और क्या डालेंगे, रूट डेस्कटॉप, और क्या नाम है, जैन रिपोर्ट, एंटर करेंगे। फिर वही पूछा उसी तरीके से, सही क्या बोल रही है, कांट रिमूव ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो जो भी हमारा सिस्टम फाइल होता है उस पर तो ये लगा के ही रखना है। अब सिस्टम फाइल जैसे, आइए मैं दिखाऊं, थोड़ा ओवरफ्लो नहीं ना कर रहा है अभी, आइए बिल्कुल इजी तरीके से ही लेके चलेंगे हम। यहाँ हम लोग आते हैं CD स्पेस रूट ETC के अंदर आ गए, LS करके देखो, इसमें बहुत सारा फाइल है यार। ETC के अंदर पूरा सिस्टम और नेटवर्क मैनेजमेंट का फाइल रहता है। अब इसमें से एक फाइल होता है सर आपका होस्ट। क्या फाइल होता है, होस्ट। अब उस फाइल को मुझे देखना है, LS होस्ट ऐसा लिख के देख लो तो एक फाइल है कि नहीं। अब होस्ट फाइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है जो बेसिकली नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। अब अगर इस फाइल को किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बीइंग एडमिन आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्टेड कर दो भाई, ताकि गलती से भी डिलीट ना हो जाए, एक्सीडेंटली भी डिलीट ना कर लें। क्या लगा देंगे आप, I होस्ट। अब अगर किसी ने गलती से भी इसको डिलीट करने का कोशिश करा, पूछेगा भी, डिलीट होने देगा नहीं। तो जो सिस्टम फाइल है हमारे, उस गलती से भी डिलीट ना हो, या इंटेंशनली भी कोई डिलीट करना चाहे तो डिलीट ना हो, इसके लिए क्या लगा के रखेंगे आप, प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट क्या हो गया था, कहाँ तक देख चुके हम लोग, पॉइंट नंबर क्रिएटिंग 7 तक हो गया। अब आते हैं किसी फाइल को हाइड करना। सपोज इसी फाइल को हाइड कर देना है, कैसे हाइड कीजिएगा, इस फाइल को हाइड करना है तो क्या लिखेंगे हम, कुछ नहीं, फाइल का नाम बदल देंगे, और फाइल के जिस फाइल के नाम के पहले डॉट लगा दीजिएगा। जैसे आपको पासवर्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप बताए थे, उसमें याद कीजिए कि हमने फाइल के पहले डॉट लगवाया था, डॉट ऑटो रिलेबल लिखवाया था, याद है। तो ऑटो रिलेबल वाला जो फाइल हमने बनाया था वो हिडन फाइल होता है, इसीलिए उसके पहले डॉट लगवाया था। तो यहां भी क्या करेंगे हम, जिस फाइल को रिनेम करना है उसका नाम पहले लिख लीजिए, और उस जिसमें रिनेम करना है उसके नाम के पहले डॉट लगा दीजिए। तो नाम तो वही रखना है सर, लेकिन हिडन करना है इस बार। ओ क्या है, ओ फाइल क्या है तो आप कोई भी इस पे काम, अच्छा सबक दिया है, चार्टर -I, और क्या करेंगे, अब इस पे कुछ भी करना है तो पहले प्रोटेक्शन हटाइए। कितना बेहतरीन फीचर है, कोई ना डिलीट कर सकता है, ना रिनेम कर सकता है, ना कुछ उसमें नया ऐड कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता, तो खाली पढ़ सकता है। अब इस पे जो काम करना है वो कर सकते हैं हम, MB, और क्या लिखेंगे, जैन रिपोर्ट, और उसके बाद क्या, डॉट जैन रिपोर्ट। हाइड हो गया। अब अगर ऐसे नहीं दिख रहा है, LS करेंगे तो भी नहीं दिखेगा, लेकिन हिडन फाइल को देखना है तो LS-A लिखिए, दिखा देगा यस जैन रिपोर्ट नाम का कोई हिडन फाइल है आपके पास, है ना। अब आते हैं इसके आगे, मुझे क्या करना,
अब इस फाइल को अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए क्या लिखेंगे, वही MB और फाइल का नाम, हिडन फाइल का नाम, और उसके बाद फिर नॉर्मल जो नाम रखना है वो, मतलब डॉट हटा दीजिए, तो फाइल क्या हो गया, अनहाइड। आ गया वापस। तो फाइल को हाइड करना, अनहाइड करना। अब फाइल को डिलीट करना है, तो कई दफ़ा दिखा दिए, नहीं दिखाए। क्या होता है फाइल को डिलीट करने के लिए, RM। उसके बाद क्या है, मर्जिंग टू फाइल्स, 2 और मोर देन 1 फाइल। मान लीजिए यहाँ हम फटाफट 2 फाइल बना लेते हैं, कैट, और एक का नाम रखते हैं हम client1। client1 ध्यान से समझिएगा, client1। और मैंने इसके बारे में लिखा एड्रेस ऑफ client1, और यहाँ एड्रेस मैंने डाल दिया 192.168.29.223। कंट्रोल D से मैंने सेव किया, ये हो गया पहला फाइल मेरा। और फिर मैंने बनाया कैट ग्रेटर देन client2, और क्या लिखा हमने इसमें, एड्रेस ऑफ client2 192.168.29.220, और कंट्रोल D से मैंने इसे भी सेव कर लिया। मेरे पास 2 फाइल बना, client1, client2। client1 में क्या डेटा है आप देख सकते हैं, दिखा। client2 में क्या डेटा है आप वो भी देख सकते हैं। client2 में ये डेटा है, आप देख लीजिए। अब आइए, इसके बाद मैं क्या चाहता है कि इन दोनों फाइल को मर्ज करके ऑल क्लाइंट्स के नाम से एक फाइल बनाओ, जिसमें सारे क्लाइंट्स का डेटा आ जाए मेरा। कैसा रहेगा? अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैट, उसके बाद पहले फाइल का नाम client1 है, स्पेस दूसरे फाइल का नाम ग्रेटर देन, और फिर नए फाइल का नाम, और नए फाइल का नाम क्या सोचा है, ऑल क्लाइंट्स। अब आप जैसे ही यहां देखेंगे तो ऑल क्लाइंट्स के अंदर वो सारा डेटा आ चुका होगा। क्या बोल रहा है, लिख लो क्या, नो सच क्लाइंट के बीच में से डैश था ना, उसका दिक्कत नहीं है। client1 के नाम से कोई फाइल नहीं है। ओह, क्लाइंट का स्पेलिंग हम पहले E और I हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कैट, और चलो गलत ही लिखेंगे अब कि रिनेम कर लें इसी बहाने, चलो रिनेम कर लेते हैं MB, और पहले क्लाइंट का नाम क्या था, CLEINT client1, लेकिन सुधार के करके क्या कर देना है, client1, फिर MB CLEINT client2, और इसका नाम बदल करके क्या कर देना है, client2। बदल गया दोनों का नाम। अब इस फाइल को मुझे डिलीट कर देना है, तो क्या करेंगे, RM, और उसके बाद ऑल क्लाइंट्स। डिलीट कर दिए इसको, क्या कहेंगे, यस, हाँ भाई डिलीट कर दो। अब दोनों फाइल को मर्ज करके बनाएं, इससे डेटा नहीं डिलीट हुआ, देख रहे हैं, डेटा अभी है एज इट इज। अब वापिस आते हैं हम लोग यहाँ, किस में, ऑल क्लाइंट्स को हटाइए। क्या कह रहा है, सेव करना है, क्लोज विदाउट सेविंग, ऑल क्लाइंट्स में कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कैट, और पहले वाले क्लाइंट फाइल का नाम, फिर दूसरे वाले फाइल का नाम, फिर ग्रेटर देन, उसके बाद ऑल क्लाइंट्स। चलिए, कोई इशू, कोई एरर? अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो दोनों का दिखेगा भाई, एड्रेस ऑफ client1, एड्रेस ऑफ client2। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कब मर्ज कीजिएगा। अब अलग अलग मंथ का रिपोर्ट है, सबको कंसोलिडेट करके एक फाइनल आपको रिपोर्ट बनाना है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, अलग अलग फाइल को मर्ज कीजिएगा। तो कोई भी कमांड फालतू नहीं दिया गया है, बशर्ते कि अभी हम लोग रियल टाइम में काम नहीं कर रहे हैं, तो सारा कुछ मुझे एक इमेजिनेशन के ग्राउंड पे समझना पड़ेगा कि ऐसा है, कुछ करना है मुझे। आगे बढ़े तो बताइए, मर्ज के बाद फिर क्या है आपका, अपेंडिंग मैसेज इन द ओल्ड फाइल। ऑब्वियसली ये तो आता ही अपने को। मान लो एक तीसरा क्लाइंट ऐड करना है, इसमें कर सकते हैं कि नहीं, अभी 2 ही क्लाइंट है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कैट डबल ग्रेटर देन ऑल क्लाइंट्स, और यहाँ पे क्या डालेंगे, एड्रेस ऑफ client3 192.168.29.111,
अश्विनी का एड्रेस था, कंट्रोल डी सेव कर दिए। अब यहाँ करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, 1 2 3 डन। तो अपेंड भी हो गया। अब एडिट करना है। मान लो पहले क्लाइंट का आईपी बदल गया और वो बोला कि नहीं सर मेरा आईपी अब वो नहीं रहा, या तीसरा क्लाइंट बोला कि मेरा आईपी 111 नहीं है बल्कि मेरा आईपी 131 है, तो बदलना ना पड़ेगा या अपेंड करना पड़ेगा? नहीं, बदलना पड़ेगा, एडिट करना होगा। तो फाइल को एडिट करने के लिए क्या लिखना होगा, vi, और उसके बाद फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, ऑल क्लाइंट्स। एंटर कर देंगे। अब इंसर्ट मोड में आएंगे और जहां चेंज करना है, अब जैसे मुझे लगता है कि पहले क्लाइंट का आईपी 222 है, दूसरे क्लाइंट का आईपी 239 है और तीसरे क्लाइंट का आईपी मान लो 231 है। तो चेंजेस कर लिया। उसके बाद एस्केप बटन दबाएंगे, कोलोन दबाएंगे। अगर बिना सेव किए बंद करना होगा तो क्यू और एक्सक्लेमेशन, और सेव करके बंद करना है तो WQ, सेव करके बंद करना है तो WQ, और उसके बाद एंटर। अब यहां क्या आ जाएगा, ऑल क्लाइंट्स आ गया चेंज हो करके डेटा। अब बताइए क्या है फिर। अब मुझे बैकअप लेना है किसी भी फाइल का, तो किसी भी फाइल का बैकअप लेने का क्या तरीका होता है, कल भी बताए थे। चलिए अब हम क्या चाहते हैं कि ये जितने फाइल हैं इन सारे फाइल का मुझे बैकअप ले लेना है, सारे फाइल का बैकअप ले लेना है। तो तरीके से क्या करते हैं, इन सारे फाइल को उठा के एक फोल्डर में डाल देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या किया जाए, mkdir, और यहाँ एक बना देते हैं हम mkdir, और एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं टुडे। रख दें, ऐसे बना देते हैं एक फोल्डर। देखिए एक फोल्डर बन गया टुडे के नाम से। मैं चाहता हूँ ये सारा फाइल टुडे के अंदर आ जाए। क्या कमांड लिखेंगे आप लोग बताइए। अब मर्ज कहाँ करना है सर, इन सारे फाइल को उठा के डाल देना है इस फोल्डर के अंदर। तो कौन सा कमांड चलेगा बताइए। कॉपी काहे कीजिएगा, हम थोड़े बोल रहे हैं कि इसका कॉपी करना है। क्या लिखेंगे, RMB किसको करना है, जैन रिपोर्ट, उसके बाद क्लाइंट 1, उसके बाद क्लाइंट 1, उसके बाद क्लाइंट 2, और उसके बाद ऑल क्लाइंट्स। और कहाँ मूव करना है इसको, एब्सोल्यूट पाथ देंगे ना, रूट, और रूट के ऊपर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर। तो इस तरह का काम आपको डे टू डे लाइफ में करना पड़ेगा और आपको यूज टू रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो सारा का सारा फाइल कहाँ उठ के चला आया, टुडे में आ गया। अब मुझे इसका बैकअप ले लेना है। तो बैकअप कैसे लेंगे, आज के सारे फाइल्स का बैकअप हमने एक फोल्डर में रख लिया पहले, अब लेना है मेरे को। तो बैकअप लेने के लिए हम लिखेंगे tar -cvf, और उसके बाद बैकअप फाइल का नाम, तो बैकअप फाइल का नाम हमने रख दिया backup.tar, ऑलरेडी है डेस्कटॉप पे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लें, हटा लेते हैं। तो क्या लिखना होगा, rm -rf, और क्या लिखेंगे, backup.tar। क्या कह रहा है, अच्छा ये फाइल नहीं है, ये डायरेक्टरी नहीं है, तो ठीक है, यस, हटा दिया। अब उसके बाद फिर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब मुझे बैकअप लेना है इसका, तो क्या लिखेंगे वापस से, tar -cvf, और उसके बाद बैकअप फाइल का नाम, माई बैकअप दे देता हूं मैं इस बार, कोई ज़रूरी नहीं कि बैकअप ही दे, mybackup.tar। और किसका बैकअप लेना है, टुडे का। बस एंटर करेंगे, इसका बैकअप हो गया। अब बैकअप किसका लिया वो आप देख लीजिए। अब अगर ये टुडे डिलीट भी हो जाए कोई दिक्कत, अब कैसे डिलीट करेंगे इसको, तो लिखना पड़ेगा rm -rf, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर फाइल हो और उस डायरेक्टरी को मिटाना है तो स्विच लगाना पड़ेगा rf, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम हो गया डिलीट।
अब मुझे अगर वो फाइल सारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, tar माइनस XVF रिकवर करना है, और बैकअप फाइल का नाम जो क्या है, माई बैकअप। अब देखिए आ गया टुडे वापस से। तो बताइए कहाँ तक हम लोग पहुंच गए सर? टेकिंग बैकअप हो गया, रीस्टोरिंग फाइल हो गया। अब क्या करना है, चेंजिंग करंट ओनर ऑफ द फाइल। अब जैसे टुडे टॉपिक का ओनर कौन है, हालांकि ये फाइल अभी खुला हुआ है तो दिक्कत होगा, हम दूसरे फाइल पे इस चीज को करके दिखाते हैं। दूसरे फाइल पे कहने का मतलब रूट के ऊपर एक माई डेटा बनाए थे क्या, उसी के ऊपर चलते हैं। तो cd और क्या लिखेंगे, cd माई यही था ना, नहीं कुछ और था, ls। अच्छा तो cd क्या लिखेंगे, माई डेटा ls करके आ गए। इसके अंदर दो फाइल है। अब मुझे देखना है कि इस फाइल का ओनर कौन है। तो ओनर देखने के लिए ls माइनस l होता है और उसके बाद फाइल का नाम होता है। अगर नाम नहीं देंगे तो इसके अंदर जितने फाइल है सबको दिखलाएगा। इसका ओनर कौन है, रूट है। अगर मान लीजिए ओनर किसी और को बनाना है तो कैसे बना सकते, नेक्स्ट यही है ना, चेंज करंट ओनर ऑफ द फाइल। अब मान लीजिए कि हमें अशोक को बनाना है इसका ओनर, कैसे बनाना होगा, क्या लिखना पड़ेगा? बनाने के लिए लिखना होगा मुझे CHOWN चेंज ओनर। हाँ, चेंज ओनर के लिए क्या लिखेंगे, CHOWN चेंज ओनर। और किसका ओनर चेंज करना है मेरे को, किसका ओनर चेंज करना है, हाँ माई डेटा का। तो क्या लिखेंगे, माई डेटा नहीं था बल्कि क्या था, रिपोर्ट ऑफ जैन करके था ना, CHOWN चेंज ओनर। क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑफ चेंज ओनर, रिपोर्ट ऑफ फैब, रिपोर्ट ऑफ फैब। और किसको चेंज करना है, मतलब हालांकि पहले हमें यहाँ यूजर का नाम ही देना पड़ता है। पहले क्या देना पड़ेगा, यूजर का नाम CHON, और किसको देना है, अशोक को। और किसके ऊपर, रिपोर्ट ऑफ फैब के ऊपर, बस। अब अगर हम ls माइनस l करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, इस फाइल का ओनर कौन हो गया, अशोक हो गया। लेकिन दूसरे फाइल का ओनर कभी कोई और है। और ये क्या दिखाता है, ग्रुप ओनरशिप दिखाता है कि किस ग्रुप के पास ओनरशिप है। मान लो ग्रुप ओनरशिप भी देना है आपको, तो कैसे देंगे, CHGRP। क्या लिखना होता है, CHGRP। किस ग्रुप को दे देना है, तो अशोक ग्रुप को। किस फाइल के ऊपर, रिपोर्ट ऑफ फैब के ऊपर। अब अगर ls माइनस l करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, इस फाइल के ऊपर अशोक यूजर को और अशोक ग्रुप को परमिशन है, ओनर यही है इसका, ठीक है। अब हम RM और फाइल का नाम लिखते हैं। क्या फाइल का नाम है जी, रिपोर्ट ऑफ फैब। क्या लिखते हैं, यस। अब यहां अगर हम ls से देखेंगे, एक फाइल बचा हमारा, है ना। लेकिन कितना अच्छा रहता कि परमिशन उससे भी छीन लेते, तब डिलीट कर पाता, नहीं तब नहीं कर पाता। अब परमिशन के ऊपर ही आते हैं, ओनर चेंज हो गया। नेक्स्ट वही है भी, चेंजिंग फाइल परमिशन ओवर द फाइल। अब चलिए एक फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं टेस्ट के नाम से। किस नाम से, टेस्ट के नाम से एक फाइल बनाते हैं, माई डेटा के ऊपर क्लियर करते हैं पहले, cat greater than test। This file is for testing purpose of permission। चलिए कंट्रोल D सेव कर दिए, ls से देख लेंगे, हाँ दो फाइल है। अब मैं क्या चाहता कि यहाँ कुछ यूजर बना हुआ और मुझे देखना है कि इसमें कितना यूजर बना हुआ है। कैसे देखेंगे, अगर मुझे देखना है कि हमारे इस सिस्टम पे कितना यूजर अकाउंट बना हुआ है तो देखने का भी कोई कमांड होगा। हाँ, देखने का कमांड ये है
कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ls/home। पहला तरीका बता रहा हूं मैं। अब यहाँ जितना नाम दिखाएगा समझ लो उतना यूजर अकाउंट है इस पे बना हुआ। तरीका 1। तरीका 2 कि यूजर जितना भी बनाते हो वो लाइनेक्स में एक फाइल के अंदर स्टोर होता है और उस फाइल का नाम होता है passwd। क्या नाम होता है? अब वो फाइल रहता है etc डायरेक्टरी के अंदर, तो वहां से भी देख सकते हो। जी हाँ, कैसे देख सकते हैं? लिखेंगे cat /etc/passwd। आप यहां से भी देख सकते हो। तो बस एक ही यूजर बना हुआ है, जितना यूजर बनाओगे लास्ट में दिखता है। तो दोनों तरीका है, लेकिन इतना तरीका मत देखिए, अभी से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस सबसे आसान तरीका क्या बताए? ls home। अब एक यूजर और बनाना है मेरे को, तो क्या लिखेंगे? यूजर ऐड या ऐड यूजर ऐड, और एक यूजर बना देते हैं जिसका नाम रखना है टॉम। रख दिए। अब इसके लिए पासवर्ड सेट करना है, तो लिखेंगे passwd टॉम। इसके लिए नया पासवर्ड रख देते हैं abc@123 abc@123। पासवर्ड हो गया सेट। अब ls/home करके देखेंगे तो कितना यूजर अकाउंट दिखाएगा? 2। अब एक और यूजर बनाना है, तो क्या लिखेंगे? यूजर ऐड सॉम, और इसके लिए पासवर्ड ब्लैंक रखना है। ये भी इसी बहाने सीख लीजिए। passwd-d सॉम लिखिएगा तो इसका पासवर्ड ब्लैंक हो जाएगा। पासवर्ड रिमूव करने का ये तरीका होता है। अब अगर हम ls/home करके देखेंगे तो 3 यूजर अकाउंट दिखाएगा, अशोक, सॉम और टॉम। ओके, अभी इस फाइल के ऊपर किसे क्या परमिशन है ये समझना है मेरे को। तो ls-l। अब देखो परमिशन को समझना थोड़ा बारीकी से ही, यहां से कुछ अब लॉजिकल बात शुरू हो गई। ये जो आपको हाइफन दिख रहा है वो इंडिकेट करता है फाइल को। देख रहे हैं पहला जो हाइफन है, ये जो rw है, और हाइफन r का मतलब होता है रीड, w का मतलब होता है राइट, और हाइफन का मतलब होता है नन। नन मतलब कोई परमिशन नहीं। और ये जो पहला 3 ब्लॉक है वो इंडिकेट करता है क्रिएटर ओनर को, जो इस फाइल को बनाया है उसको दर्शा रहा है। तो यूजर उसको बोलते हैं या क्रिएटर ओनर बोलेंगे। तो यूजर को परमिशन क्या है? रीड राइट का। और तीसरा पोजीशन होता है एग्जीक्यूट का, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो यूजर जो बनाया है इस फाइल को वो क्या कर सकता है? फाइल को रीड भी कर सकता, राइट भी कर सकता, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी रीजन से किसी को भी एग्जीक्यूट का परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ये जो सेकंड ब्लॉक है जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है वो ग्रुप के लिए होता है, कि यूजर जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के पास क्या परमिशन होगा। तो ग्रुप के पास सिर्फ रीड का परमिशन होगा, फाइल को सिर्फ पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। और बाकी लोग मतलब यूजर और उसके ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितने यूजर अकाउंट है, मतलब रूट को छोड़ करके, चाहे वो टॉम हो, सॉम हो, अशोक हो, उसको क्या परमिशन मिलेगा? रीड का। तो अभी अशोक को, टॉम को, सॉम को इस फाइल को पढ़ने का राइट्स है? एक बार देख लें। हाँ है, लेकिन फिर छीनेंगे, अभी छीनेंगे। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, su-l लिखेंगे। क्या लिखेंगे? su-l, और लिखेंगे टॉम। टॉम से लॉगिन कर गए। अब हम इस फाइल को पढ़ना चाहते हैं तो लिखेंगे कैट, और कैट कहाँ? माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या? टेस्ट। क्या हम फाइल को पढ़ पा रहे हैं? किससे लॉगिन करने के बाद? टॉम से लॉगिन करने के बाद। अभी पढ़ पा रहे हैं। अब हम सॉम से लॉगिन कर लेते हैं, su-l सॉम लिखेंगे तो हम किससे लॉगिन कर जाएंगे? सॉम से लॉगिन कर जाएंगे। अब देखना है कि क्या सॉम इस फाइल को पढ़ पा रहा है? यस, पढ़ पा रहा है। माई डेटा टेस्ट पढ़ पा रहा है। लेकिन क्या इस फाइल में कुछ ऐड कर पाएगा सॉम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। काहे? क्योंकि सिर्फ इसको परमिशन क्या है? सिर्फ परमिशन है पढ़ने का। इसलिए जैसे ही कुछ ऐड करने जाइएगा क्या दिखा देगा? परमिशन डिनाइड। अब मान लो पढ़ने का परमिशन भी छीन लेना है तो किससे लॉगिन करना पड़ेगा? रूट से। अब मुझे परमिशन छीनना है तो परमिशन देखने के लिए क्या बताए थे? ls-l। और किसी खास फाइल पे देखना है तो ls-l और माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या था? टेस्ट। तो टेस्ट के ऊपर अभी ग्रुप को और अदर्स को रीड का परमिशन है, ये ना पता चला। अब मुझे अदर से परमिशन छीन लेना है तो इसके लिए कमांड होता है chmod
परमिशन चेंज करने के लिए जो कमांड होता है दैट इज chmod। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो लाइनेक्स के लिए अब कल कनेक्ट कीजिएगा, जितने लोग कनेक्टेड हो आप लोग। ओके सर। अब इसके बाद लिंक भेजेंगे किसके लिए? CCNA के लिए। यस सर। आइए chmod और उसके बाद परमिशन क्या देंगे? हाँ 7 देंगे। 7 मतलब होता है फुल परमिशन। कैसे होता है वो अभी हम लिख के समझाएंगे, तब अभी बस इतना भरोसा कर लो, 7 मतलब फुल। अब ग्रुप को कोई परमिशन नहीं देना है और अदर को भी कोई परमिशन नहीं देना है, तो क्या दे देंगे 700। और उसके बाद किसके ऊपर परमिशन देना है? तो माई डेटा के अंदर जो फाइल है जिसका नाम क्या है? टेस्ट। परमिशन दे दिए। अब अगर हम दोबारा परमिशन देखें ls-l माई डेटा, माई डेटा के अंदर क्या है? टेस्ट, तो क्या दिखाएगा? एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिए हैं यूजर को जो बनाया है इसको, और ग्रुप को कोई परमिशन नहीं और अदर को भी कोई परमिशन नहीं, है ना। अब मुझे करना क्या? अब दूसरे यूजर से ट्राई करके देखें। हाँ बिल्कुल, टॉम इस बार पढ़ भी नहीं पाएगा। मान लो कैट और क्या लिखेगा? माई डेटा और उसके अंदर क्या? टेस्ट। क्या है? क्या परमिशन डिनाइड। क्या पढ़ पाया? अगर वही su-l और क्या लिखेगा? सॉम। क्या सॉम पढ़ पाएगा जी? कैट और क्या लिखते हैं? माई डेटा और क्या लिखेंगे? टेस्ट। क्या पढ़ पाया? अच्छा, क्या अशोक पढ़ पाएगा? नहीं। abc @12 su -l और क्या था? और इसके लिए abc @1 2 3 4 5 आई थिंक पासवर्ड था। हाँ, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या ये पढ़ पाएगा, यही सवाल था ना। माई डेटा टेस्ट, नहीं, ये भी नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर हुआ? तो परमिशन चेंज कर सकते। अब मान लो सबको सब कुछ का परमिशन दे दे तो 777। अब इसको समझाना पड़ेगा पहले। 777 के पीछे क्या स्टोरी क्या है, क्या कैलकुलेशन है भाई। तो कम से कम परमिशन चेंज करना आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली इतना आप करके देखिए एक बार। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं